सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ 8, जिसका नाम है संसार है संसार है। तो बच्चों, बहुत ही प्यारी सी ये कविता है। आइए हम सभी मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करें। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस पाठ का क्या है बच्चों, पाठ परिचय यानी कि इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन, और जानेंगे कि आखिर हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो चलिए देखिए बच्चों, क्या है। संसार एक मिथ्या है। मिथ्या यानी कि बच्चों जैसे कि एक भ्रम होता है, तो बच्चों ये भ्रम है। इसे यथार्थ हम अपने प्रयासों से बना सकते हैं। उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की बाधा में हमें कभी घबराना नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ऐसा ही आह्वान कर रहा है। तो बच्चों देखो, हमें बताया गया कि ये जो जीवन है बच्चों कैसा है, ये एक मिथ्या है, भ्रम है, लेकिन इसको बच्चों हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, है ना बच्चों। कैसे? हमारे अथक प्रयासों से। ठीक, तो बच्चों हमें कभी भी देखिए किसी भी मुश्किल घड़ी में, किसी भी परेशानी में जो है रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कविता को। चलिए देखिए। तो बच्चों सबसे पहला अंतराय कहते हैं, मिट्टी मिली पानी मिला, धरती हंसी अंकुर खिला, जीवन मिला जीवन मिला। तो बच्चों कहते हैं यहाँ पे कि मिट्टी मिली पानी मिला, यानी कि हमें इस जीवन से क्या मिला, मिट्टी भी मिली है, पानी भी मिला है ना। धरती हंसी अंकुर खिला, देखिए जैसी धरती हंसती है, ठीक है, जैसी वो क्या करती है, अपने सारे पोषक तत्वों को इकट्ठा करके जब वो खिलती है तो क्या होता है, अंकुर खिलता है। क्या होता है बच्चों, एक नया पौधा निकलता है बीज से, है ना, इसी को कहते हैं अंकुर। और जीवन मिला जीवन मिला, तो बच्चों क्या होता है, एक नया जीवन मिलता है ना। अब देखिए इसके आगे कहते हैं, बीते हुए इतिहास पर रोना यहाँ अच्छा नहीं, संसार है संसार है। तो बच्चों कहते हैं यहाँ पे कि रोते हुए, देखो यहाँ पे बीते हुए इतिहास पर, यानी कि जो भी पुराने समय में हो चुका है आपके साथ, जैसे मान लो कोई बुरी घटना हो या फिर कोई भी ऐसी बुरी याद हो बच्चों, तो हमें उस पर रोना नहीं है। ठीक है, रोना नहीं, यहाँ जो है बच्चों उस बीती हुई बात पर रोना अच्छा नहीं है। ठीक है, और देखो ये संसार है संसार है, समझ आया। क्योंकि बच्चों संसार में अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होती हैं, समझ आए। तो बच्चों हमें बीती हुई बात को याद करके उस पर रोना नहीं है। ठीक है, समय व्यर्थ नहीं करना है। अब देखिए इसके आगे, सबके हृदय में शूल है, सबके पगों में धूल है, रुकना यहाँ पर भूल है। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि सबके हृदय में शूल है। शूल यानी बच्चों कांटा, है ना, तो सबके हृदय में कांटा है, सबके पगों में धूल है। क्योंकि बच्चों देखिए, अब हर किसी के मन में, दिल में बच्चों कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी जो उनको बहुत बुरी लगती होगी, जो उनको चुभती होगी, जिसको सोच सोच कर उसे रोना आता होगा, है ना बच्चों, ऐसा होता है ना। और सबके पगों में धूल है, यानी कि बच्चों सबने मेहनत की है ना, सबने अपने अथक प्रयास किए हैं, तो बच्चों सबके पैरों में धूल भी है। और रुकना यहाँ पर भूल है, यानी कि इस संसार में, इस जीवन में बच्चों रुकना भूल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रुक गए यानी कि आप पूरे संसार से पीछे चले गए, है ना। अब देखिए आगे, पथ पर कहीं विश्राम हित, सोना यहाँ अच्छा नहीं, संसार है संसार है। तो बच्चों कहते हैं यहाँ पे कि पथ पर, यानी कि अपने रास्ते पर जो है कहीं पर एक विश्राम हित, यानी कि विश्राम करने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए सोना यहाँ अच्छा नहीं, है ना। कि मान लो जैसे कि आपने वो एक खरगोश और बच्चों कछुए की कहानी तो सुनी होगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो जो खरगोश होता है वो आगे देखो, आगे पहुंचकर और घमंड में क्या हो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है और वो हार जाता है। इसी प्रकार बच्चों हमें बताया जा रहा है कि जब भी आप किसी, मतलब आपका कोई सपना है, आप जो भी करना चाहते हैं, तो अगर आपने कुछ बच्चों थोड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, तो उसमें बच्चों आप रुक मत जाइए। ये मत सोचिए कि चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर मैं आगे चलूंगा, फिर से कोशिश करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपको लगातार चलते रहना है। ठीक है, अगर आप सफल हो जाए तो और फिर से मेहनत कीजिए, है ना, उससे प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ये कहा है। ठीक है, और सोना यहाँ अच्छा नहीं है, यानी कि बच्चों उस समस्या को या फिर उस थोड़ी सी सफलता के लिए बच्चों रुकना नहीं है। ठीक है बच्चों, और कहते हैं ये संसार है संसार है। इसके आगे देखिए, सन्मुख प्रलय का पथ पड़ा, तूफान भी आकर अड़ा, यह सोचकर ही मैं बढ़ा, है ना। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि सन्मुख यानी कि सामने प्रलय का पथ पड़ा। क्योंकि देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ भी काम करते हैं, तो हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं ना बच्चों, कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है ना। लेकिन तूफान भी आकर अड़ा, तो बच्चों कई प्रकार की देखिए बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है ना। और यह सोचकर ही मैं बढ़ा, यानी कि अब देखो समस्या तो बच्चों तूफान बनकर हमारे सामने खड़ी है, लेकिन ये सोचकर ही आप आगे बढ़ो। क्या, देखो कैसे, निर्माण का अवसर मिला, खोना इसे अच्छा नहीं, संसार है संसार है। तो बच्चों कहते हैं देखो क्या सोचकर तुम आगे बढ़ो,
ये सोचकर बढ़ो कि देखो निर्माण का अवसर मिले, यानी कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको आप परेशानी मत समझिए, उसमें आप डरिए मत उसको, बल्कि आप ऐसा समझिए कि वो आपको एक मौका मिला है फिर से आगे बढ़ने का, कुछ नया कर दिखाने का। तो समझ आया बच्चों? तो ये सोचकर आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर से आगे बढ़िए। और कहते हैं कि खोना इसे अच्छा नहीं, क्योंकि जो भी आपको मुश्किल घड़ी में एक नया अवसर मिलता है, नया मौका मिलता है, वो आपको पीछे होने के लिए नहीं मिलता, बल्कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए एक नया अवसर मिलता है। तो बच्चों इसे खोना यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये संसार है, इसमें बढ़ते रहना हमारा काम है। तो समझ आया? ये थी बच्चों हमारी एक छोटी सी प्यारी सी कविता, जिसमें हमें बताया गया है कि किसी भी मुश्किल से मुश्किल परेशानियों में हमें पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, ठीक है, हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों? अब देखिए इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। चलिए देखिए। अंकुर का अर्थ है नन्हा पौधा, लिटिल प्लांट। शूल यानी कि कांटे, थॉर्न्स। पगो यानी कि पैरों, फीट। पथ का अर्थ है बच्चों रास्ता, वे। विश्राम हित यानी कि आराम के लिए, टू कंफर्ट। सन्मुख यानी कि सामने, इन फ्रंट ऑफ। समझ आ गया? तो बच्चों इन सारे शब्दार्थों को अब आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों शुद्ध लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को, उसके बाद आप लिखने का इसे अभ्यास करेंगे। ठीक है? तो चलिए बोलिए मेरे साथ इन शब्दों को। वास्तव, प्रयत्नशील, अनिवार्य, इतिहास, विश्राम हित, अंकुर। समझ गए? तो इन सारे शब्दार्थों को आप लिखिएगा। ठीक है? इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास यानी कि इसके एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत प्यारी लगी होगी और आपको सीख भी मिली होगी, है ना? तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे इसी प्रकार की एक बहुत ही अच्छी कविता या फिर कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।